कैसी हो सोनिया? मैं बस अचानक यूरोप चली गई थी, कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ। मेरी सारी फैमिली यूरोप शिफ्ट हो रही है। तो बताओ कैसी हो, बच्चे कैसे हैं? कुछ भी ठीक नहीं। क्यों, सब खैरियत है ना? मेरी अमल पे बहुत जुल्म कर रहे हैं वो। अब क्या किया उन लोगों ने? अनवार भाई, उनके आवारा भाई राशिद से मेरी अमल की शादी करवाना चाहते हैं, और वो भी जबरदस्ती। देखो सोनिया, इतनी भी अंधेर नगरी नहीं है। तुम फिक्र नहीं करो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपनी बेटी के मामले में किसी पर एतबार नहीं करो। क्या करती, और कोई रास्ता जो नहीं था। सदाकत और नायला ने तो इनकार कर दिया था उसे घर में रखने के लिए, इसलिए मजबूरन उसे रुबा बाबा के घर छोड़ना पड़ा। मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। सोनिया, तुम भी सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। अपने बच्चों के बारे में ही तो सोचती रहती, समझ ही नहीं आता क्या करूं। कब तक क्यों खुद को अजियत देती रहोगी? देखो, तुम अगर अपने बच्चों को वहां से निकाल भी लेती हो तो उन्हें रखोगी कहाँ? सदाकत और उसकी बीवी तुम्हें घर से निकाल देंगे। ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को अपने साथ ही रखूंगी, उनके साथ ही रहूंगी मैं। सोनिया, मुझे तो तुम्हारे मसले का सिर्फ एक ही हल नजर आता है। देखो सोनिया, तुम्हें किसी मजबूत सहारे की जरूरत है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कहती हूँ, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से तुम्हारे बच्चों को छत मिल जाएगी। तुम कब तक ये अखराजात और फीसों के बारे में सोचती रहोगी? और अमल, उसके बारे में तुमने सोचा है? आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस सब में कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। यार, अपनी जवान बेटी को इस तरह से कोई किसी और के घर में थोड़ी छोड़ता है। सही कहा तुमने। मेरी अमल मेरी फिक्र में मेरे पास बार बार आती रही, लेकिन उसकी खामोशी में छुपा दर्द समझ ही ना पाई मैं। लेकिन अब और नहीं। देखो सोनिया, मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं। लास्ट ईयर उनकी वाइफ की डेथ हुई है। अपना सारा बिजनेस वो लंदन से वाइंड ऑफ करके पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई सुलझी और अच्छी खातून हो तो उनका रिश्ता मुझे बताना। सोनिया, तुम्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए, एक ही बेटा है उनका। प्लीज यार, आज एक माँ बनकर सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनकी तकलीफ के बारे में सोचो। कब तक वो ये अजियत सहते रहेंगे? तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं थी कि तुम इतना दर्द अकेले सहती रही और मुझे कुछ भी नहीं बताया। अपनी मामा पर भरोसा नहीं था क्या तुम्हें? क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? मामा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी।
मैंने पापा से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा आपका और राफे का ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुम लोग बैठ के बात करो, मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। रहने दीजिए आपा, मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ वादे मैंने भी तुम्हारे पापा से किए थे। तुम लोगों की हिफाजत करने का वादा, तुम लोगों की आंखों में आंसू ना आए ये वादा, मैं पूरे करूंगी ये सब वादे। क्योंकि एक माँ अपनी औलाद के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। आपा, मेरी अमल की शादी राशिद से नहीं होगी और ये बात आप अनवार भाई और राशिद को बता दीजिएगा। अगर मेरी अमल को कुछ भी हुआ ना, मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ। फिर मैं भूल जाऊंगी कि अनवार भाई इस खानदान के बड़े हैं और आप लोगों से मेरा क्या रिश्ता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सोनू कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। मैंने हल निकाल लिया है। मेरी अमल राशिद से शादी नहीं करेगी। बल्कि मैं अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी कर रही हूं। ये क्या कह रही हो तुम दूसरी शादी करोगी? जी, ठीक कह रही हूं मैं। क्योंकि हमें सहारे की जरूरत है जो आप लोगों ने नहीं दिया। अब मुझे जहां भी मेरे बच्चों के लिए सहारा मुझे मिलेगा मैं लूंगी। लेकिन मामा, अमल, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मामा अभी जिंदा है। मेरे जीते जी तुम्हारी तरफ कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो और ना ही लावारिस हो। आपा, अगर आपको अपने मरहूम भाई से जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो बस चंद दिन और मेरी बच्ची की हिफाजत कर लीजिएगा। क्योंकि इशफाक ने सारी जिंदगी आपका घर बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब आप लोगों की बारी है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये शादी का फैसला तुम्हारा बिल्कुल गलत है सोनू। अब सही गलत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं अपनी अमल के रहने का बंदोबस्त नहीं कर लेती, मेरी बच्ची पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। अमल, तुम्हें राशिद से डरने की जरा भी कोई जरूरत नहीं है। कतरा बह रही है आंखों से ये मजबूरी, कैसे दर्द ये छुपाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं, कैसे बोझ ये उठाऊं। मौला रे, तू ही मेरा है गवाह। मौला रे, हाय मेरा क्या गुनाह। मौला रे, मिलाएं अपनी बेटी से। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत ही ढीठ इंसान हो तुम। मेरे मना करने के बावजूद तुम चली गई। उठा लिए जिल्लत के सारे अवार्ड, मिल गया सुकून तुम्हें। और जाना इतना ही जरूरी था तो राफे को साथ ले जाती। दिमाग खा गया ये पूछ पूछ के कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। कह दिया तुम लोगों ने जो कहना था। मैं कुछ कह सकती हूँ? मुसीबत और परेशानी की घड़ी में तुम लोगों के दर पर क्या आ गई? मेरी खिदमत गुजारी को गलत रंग दे दिया। मुझे झुका हुआ नहीं
गिरा हुआ समझ लिया। मेरे खलूस का इतना मजाक उड़ाया गया। बस और नहीं,